ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विपक्ष के और नेताओं ने पूछा था, ये जब से कल ये बात आई कि ये महिला विधेयक ही है जिसकी चर्चा हो रही है, कि भाई इसको पहले बता देते, इसको इतना सस्पेंस में ना रखते और इनपुट आ जाते, सारे दलों के की राय इसमें शामिल हो जाती, क्यों इसको इतना सस्पेंसफुल तरीके से लाया गया? सबसे पहली बात तो मेरा प्रश्न है कि 60-70 सालों में कांग्रेस ने इसे पारित क्यों नहीं करवाया? इतनी अक्षम्य सरकार इनकी, प्रथम। दूसरा मैं कह दूं, जहां तक इस बिल का सवाल है, बिल हमारे कंप्यूटर में आज अपलोडेड था, हम सबने पढ़ा, और इसके बाद कल से 3 दिन चर्चा होगी, तो इसके बाद इनके मन में, इनके जहन में जितनी बातें हैं, जितने प्रश्न हैं, उपस्थापित करें और एक सकारात्मक चर्चा में भाग लें, अपना योगदान दें, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो देखा जाएगा। लेकिन जहां तक बिल को पारित कराने का सवाल है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की प्रचंड इच्छा शक्ति है और हम निश्चित तौर पर सबको साथ लेकर इस बिल को पारित करेंगे। और मैं कह दूं, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं फिर से कहूंगी, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि कार्यान्वयन हमारा सबल पक्ष है, और जहां तक कार्यान्वयन का सवाल है, जहां तक लागू करने का सवाल है, डिलिमिटेशन हो या सेंसस कराना हो, जो भी हो, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हम जरूर कराएंगे। बड़े बड़े काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं, तो इस काम को भी हम ही संपादित करेंगे। और इसी वजह से आज विश्व स्तर पर, विश्व के पटल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने लोकप्रिय नेता होकर उभरे हैं। और मैं इन्हें बताना चाहूंगी, बार बार कहते हैं 15 लाख नहीं पहुंचे, 313 सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत आज के दिन मैं कह दूं 32 लाख करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट्स में गए हैं इन 9 वर्षों में। इस बात को इन्हें जानना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और था, वो बात ठीक भी है, जब ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होना, कानून बन जाएगा, बहुत अच्छी बात है और वाकई ऐतिहासिक होगा देश के लिए, लेकिन जब अभी इम्प्लीमेंट नहीं होना है 2024 में, तो फिर इस स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? आप अभी ना करते, 2 महीने बाद कर लेते, विंटर सेशन में कर लेते। नहीं, शुभस्य शीघ्रम क्यों नहीं? एक देखिए, एक अच्छा दिन है गणेश चतुर्थी। एक दूसरा मैं कह दूं, नया संसद भवन हमने आज गृह प्रवेश किया है, तो जब गृह प्रवेश किया है तो अच्छा कार्य हो। और मैं आपको कह दूं कि महिलाओं के लिए कार्य करना तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये लॉजिक के स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है कि आप नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं, पहला सत्र नई संसद का, प्रथम दिन अगर ये काम हो तो अच्छी बात है। आलू, अगर नई संसद नहीं बनती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आता। भाई क्या तर्क है, मतलब क्या तर्क है, मेरे तो समझ ही नहीं आता। की चरम सीमा। अभी दूसरा तर्क आया, हमारी बहन ने दिया, भावो तत्भवती। हमारी बहन ने कहा कि साहब गणेश चतुर्थी का बड़ा मतलब महत्व है, हम तो गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं सभी देशवासियों को। क्या गणेश चतुर्थी 9 साल के बाद आई है क्या? अरे पिछले साल भी आई थी भाई गणेश चतुर्थी, 70 सालों में पिछले साल लागू कर देते इसको। खैर, ये भी तर्क इनका गले से नहीं उतरा देश की जनता को कि गणेश चतुर्थी है इसलिए बिल लाए हैं। हर साल गणेश चतुर्थी आती है, हर साल शुभ दिन आते हैं, हर साल मकर संक्रांति आती है, तो गणेश चतुर्थी भी पिछले साल आई थी। खैर, इन्होंने कहा साहब 32 लाख तो हमने वापस दे दिए सबको, 32 लाख करोड़ रुपया जो है तमाम योजनाओं के तहत चला गया। 32 लाख करोड़ तो अकेले पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी लगा के इस सरकार ने कमा लिए। सरकार क्या अपने घर से ला रही है? देश की जनता की जेब काट के आप योजनाएं चला रहे हैं, उसमें तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। खैर, आज का जो बिल का मुद्दा है, ये जो प्रचंड वाली बात हो रही है ना, चुनाव में हार का जो डर है ना इस सरकार का, वो प्रचंड है बिल्कुल पूरी तरह से, खासतौर पर जब से इंडिया गठबंधन बना है। और वो जो डर है ना हार का, वो इनसे इस तरह के कदम उठवाएगा जो रहस्य लोक से बाहर आएंगे। मैंने पूछा भाई 5 दिन पहले अगर वो बिल आ जाता सांसदों को तो क्या आफत थी? पिछले सेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता तो क्या दिक्कत थी? और अगले में इंट्रोड्यूस हो जाता और 2030 में अगर उसको लागू करना है तो क्या दिक्कत थी? लेकिन केवल मोदी जी को अपनी स्वस्तुति करानी है, मोदी जी को केवल ये करवाना है कि भाई मैं लेकर आ गया। वो जो मैं है ना, उसने 9.5 वर्षों तक इस बिल को यहाँ पर पूर्व बहुमत होने के बावजूद लागू नहीं होने दिया। और अब भी नीयत ठीक नहीं है। 2029-30 में तो सरकार हमारी होगी, उससे पहले लागू करके दिखाएंगे इसको। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।